हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा। इंग्लिश की किताब कैसे पढ़ी जाती है ये आपको तरीका समझ में आएगा। इस स्टोरी को पढ़ते समय हम इसमें जो भी टफ वर्ड्स आए हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, उसको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। आइए तो फ्रेंड्स स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है फ्रेंड्स, इंस्पिरेशन हेल्प्स। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा और हेल्प्स का मतलब होता है मदद करता। तो प्रेरणा हेल्प्स है तो मदद करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइटल दिया हुआ है फ्रेंड्स कि प्रेरणा मदद करती है। अब कैसे मदद करती है तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो स्टोरी शुरू करते हैं। रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है फ्रेंड्स। लिव्ड सेकंड फॉर्म में लिव की, रहती थी। रूबीना लिव्ड रहती थी विद हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ इन अ विलेज एक गांव में। ठीक है, फुल स्टॉप। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में कार्य करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। अब फैक्ट्री की हिंदी फैक्ट्री लेके चलिए क्योंकि सामान्य बोलचाल की भाषा में कारखाना भी कह सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री ही मशहूर हो चुका है। फुल स्टॉप। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस दे दिया है यहाँ पे। शी वॉज स्टडिंग इन, वह पढ़ रही थी कक्षा 6 में। वह कक्षा 6 में पढ़ रही थी। फुल स्टॉप। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वह हमेशा आती थी प्रथम अपनी कक्षा में। वह हमेशा सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न्ड होम। एक दिन जब उसके पिता, हर फादर, रिटर्न मतलब कम बैक, घर लौट कर आए। देखिए होम के पहले कभी भी टू नहीं लगता फ्रेंड्स, रिटर्न टू होम नहीं होगा। ठीक है, घर वापस लौट कर आए। कॉमा ही वॉज फीलिंग वीक, वह कैसा महसूस कर रहे थे तो बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे। तो वीक यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, कैसा महसूस कर रहे थे तो वीक महसूस कर रहे थे। अब आप बताइए एडजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक, तो कैसा का जो उत्तर देता है वो एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण होता है। तो वह कैसा महसूस कर रहे थे तो वीक महसूस कर रहे थे, तो ये यहाँ पे विशेषण होगा। फुल स्टॉप। ही टोल्ड हिज वाइफ, कॉमा ही मतलब वह या उन्होंने, टोल्ड मतलब कहा, टेल का सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हिज मतलब अपनी, वाइफ मतलब पत्नी से, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। विद इन कोटेशन, ये कोटेशन का निशान है जिसे इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज़। आई एम मैं हूँ, सफरिंग मतलब जूझ रहा हूँ मैं, फ्रॉम अ किससे, सम किसी, सीरियस मतलब गंभीर, डिजीज़ मतलब बीमारी, मैं किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूँ। एंड और द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इस ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट, इसका जो उपचार है, ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी का, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत, वेरी मतलब बहुत, एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला है। तो इस बीमारी का इलाज बहुत ज़्यादा खर्चीला है। फुल स्टॉप, कोटेशन क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ऑन हियरिंग दिस, तो ऑन हियरिंग दिस मतलब यह सुनकर। ठीक है, कॉमा रूबीनाज मदर, एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब अधिकारण दिखाता है। अधिकारण दो तरह से होता है, या तो एपोस्ट्रोफी एस से होता है या ऑफ से होता है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस से है। रूबीना की मम्मी बिकेम वेरी सैड, बिकेम मतलब हो गई, वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब दुखी, उसकी मम्मी बहुत दुखी हो गई। फुल स्टॉप। हर फादर नीडेड रेस्ट, उसके पिता को, नीडेड मतलब चाहिए था, रेस्ट मतलब आराम, उसके पिता को आराम चाहिए था। कामा सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। सो मतलब अतः, हर मतलब उसकी, मदर मतलब माता जी, स्टार्टेड मतलब प्रारंभ कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वर्किंग कार्य करना, इन द फैक्ट्री कारखाने में, इन हिज प्लेस, इन हिज प्लेस मतलब उनकी जगह पर। तो उनकी माता जी ने
कारखाने में उनकी जगह पे कार्य करना शुरू कर दिया, फुल स्टॉप। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल एज मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, रुबीना ने स्टॉप मतलब रोक दिया या छोड़ दिया, गोइंग टू स्कूल, स्कूल यानी कि विद्यालय जाना, एज क्योंकि, मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकांश समय, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अधिकांश समय, शी हैड टू स्टे, शी हैड टू स्टे मतलब हैड टू का मतलब होता है ना था, उसको रहना पड़ता था, स्टे मतलब रहना, एट होम घर पर, टू टेक केयर, टू टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, ऑफ हर फादर अपने पिता की देखभाल करने के लिए, फुल स्टॉप। शी वॉज वरीड अबाउट हर फादर, शी वॉज मतलब वह थी, वरीड मतलब चिंतित, अबाउट हर स्टडीज़, फादर मैंने बोल दिया स्टडीज़, तो वह अपनी पढ़ाई को लेकर, स्टडीज़ मतलब पढ़ाई को लेकर, अबाउट मतलब के विषय में या के बारे में लेकर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी, तो वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी या चिंतित थी, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री, ऑन देयर वे का मतलब होता है रास्ते में, वन डे ऑन देयर फैक्ट्री, ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री, रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। अब देखिए देयर वे क्यों आया, क्योंकि रुबीना और उसकी माता जी दोनों जा रही थी, तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए देयर वे हो गया, अगर केवल रुबीना होती तो हर वे होता, केवल मदर होती तो हर वे होता। तो एक दिन रास्ते में, ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री, जब वह कारखाने जा रही थी तो रास्ते में रुबीना एंड हर मदर, रुबीना और उसकी माता जी, मेट हर टीचर, उसके टीचर से मिले, अब अध्यापक से मिले या अध्यापिका जिससे भी मिले, फुल स्टॉप। द टीचर आस्क्ड द रीज़न फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, अध्यापक ने या अध्यापिका ने, आस्क्ड मतलब पूछा, द रीज़न कारण, फॉर हर एब्सेंस, एब्सेंस मतलब होता है कि वह नहीं आ रही है, हर एब्सेंस मतलब उसकी अनुपस्थिति, फ्रॉम स्कूल विद्यालय से, तो उसकी अध्यापिका ने उसकी स्कूल से अनुपस्थिति का कारण पूछा, फुल स्टॉप। रुबीना सेड, रुबीना ने कहा, कॉमा विद इनवर्टेड कॉमा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, बिकॉज, सॉरी, हाँ बिकॉज क्योंकि, माई फादर इज़ वेरी सिक एंड अनेबल टू वर्क, मेरे पिताजी वेरी सिक मतलब बहुत बीमार हैं, सिक एडजेक्टिव हुआ, वेरी कितने बीमार हैं, तो बहुत बीमार हैं, तो ये वेरी एडवर्ब हो गया, एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है, उसको घटाता है या बढ़ाता है, एंड अनेबल टू वर्क, और कार्य करने में असमर्थ हैं, अनेबल मतलब असमर्थ, फुल स्टॉप, कोटेशन क्लोज। हर Her mother said that she had started working in the mill to support the family and Rubina had to stay at home to do the household work. Full stop. Her mother said, उसकी माता जी ने कहा, that कि she had started, कि उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, वर्किंग इन द मिल, मिल में कार्य करना, यानी कि वही जो फैक्ट्री है, कारखाने में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, टू सपोर्ट द फैमिली, परिवार को सपोर्ट करने के लिए, सहयोग देने के लिए, एंड रुबीना हैड टू स्टे एट होम, घर के कार्य करने के लिए, हाउस होल्ड वर्क, रुबीना को घर पे ही रुकना पड़ता था घर के कार्य करने के लिए, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। द टीचर सेड टू हर मदर, अध्यापिका ने उसकी माता जी से कहा, कॉमा विद इनवर्टेड कॉमा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, फुल स्टॉप। योर फैमिली मस्ट हैव टू, मस्ट हैव टू का मतलब होता है, मस्ट हैव बीन का मतलब होता है अवश्य ही कर लेना चाहिए, तुम्हारे परिवार को अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, एनरोल्ड यानी कि नामांकन करा लेना चाहिए, इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में तुम्हारे परिवार को अवश्य ही नामांकित करा लेना चाहिए, नामांकन कराना चाहिए, फुल स्टॉप। इफ़ सो, यदि ऐसा करते हो, इसका मतलब हुआ, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी, अगर आप ऐसा करते हो तो योर हस्बैंड आपके पति कुड भी हो सकते हैं, किया जा सकता है, ट्रीटेड, ट्रीटेड मतलब इलाज, अंडर दिस स्कीम इस योजना के तहत, विदाउट स्पेंडिंग मनी बिना पैसा खर्च किए, तो आपके, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पति का इलाज इस योजना के अंतर्गत बिना पैसा खर्चा किए किया जा सकता है, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज।
द टीचर आल्सो सजेस्टेड दैट रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, फुल स्टॉप। द टीचर आल्सो सजेस्टेड, अध्यापिका ने यह भी, आल्सो मतलब भी, सजेस्टेड मतलब सलाह दी या सलाहित किया, दैट कि रुबीना शुड ज्वाइन, शुड का मतलब होता है अवश्य ही, ज्वाइन मतलब होता है, ज्वाइन मतलब जुड़ जाना चाहिए या उसमें प्रवेश लेना चाहिए, द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, किसमें, जो महिलाओं या लड़कियों से संबंधित, लड़कियों का, देखिए एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगा है, यहाँ पे एस नहीं लिखा है, क्योंकि जब भी प्लूरल होता है और लास्ट में एस रहता है तो केवल एपोस्ट्रोफी का हम लोग सिंबल यानी कि निशान लगा देते हैं और इनफ रहता है, फिर एक एस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो जो लड़कियों का आवासीय स्कूल है, विद्यालय है, उसको अवश्य ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसमें प्रवेश कर लेना चाहिए, ठीक है, फुल स्टॉप। इन द बोर्डिंग स्कूल शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, कॉमन फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। इन द बोर्डिंग स्कूल, आवासीय विद्यालय में, शी वुड गेट, उसे मिलेगा, अब विल गेट नहीं है क्योंकि पास्ट में काम चल रहा है ना, तो इसलिए विल का पास्ट फॉर्म वुड लगाया है, गेट फ्री, उसे मिलेगा फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा मिलेगी, कॉमन फूड, खाना मिलेगा, एंड हॉस्टल फैसिलिटी, और किसकी सुविधा मिलेगी, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। हॉस्टल का मतलब होता है छात्रावास, तो छात्रावास की सुविधा, फैसिलिटी मतलब सुविधा मिलेगी, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। रूबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस, अब देखिए रूबीनाज में एपोस्ट्रॉफी एस लगा है और एपोस्ट्रॉफी निशान मिलेगा और एस लगा क्योंकि रूबीना में लास्ट में ए आया है, लेकिन यहाँ गर्ल्स बोर्डिंग में देखिए यहाँ पे लास्ट में एस आया था क्योंकि प्लूरल था, गर्ल्स में क्योंकि एस आया इसलिए एपोस्ट्रॉफी की निशानी लगाएंगे, बाद में एस नहीं लगेंगे, ठीक है। रूबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस, रूबीना की माता जी ने फॉलो द टीचर्स एडवाइस मतलब उनका अनुसरण किया, मतलब अध्यापिका की जो एडवाइस थी, सलाह थी, उसका अनुसरण किया, ड्यू टू विच, जिसके कारण हर हस्बैंड, उसके जो पति थे, गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, उसको प्राप्त हुआ अच्छा और मुफ्त ट्रीटमेंट मतलब इलाज, एंड सून, और जल्द ही रिकवर्ड, वह अच्छे हो गए, उनकी हालत सुधर गई, रिकवर्ड मतलब सुधार आ गया, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ठीक है, फुल स्टॉप। इन द बोर्डिंग स्कूल, अब क्या है, ये जो आवासीय विद्यालय है, कॉमा, रुबीना आल्सो कम्प्लीटेड हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल, तो आवासीय विद्यालय में रुबीना ने पूरी कर ली हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूरी कर ली, विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी परेशानी के, हर्डल मतलब होती है बाधा, बिना किसी बाधा के पूरी कर ली, फुल स्टॉप। शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज़ एंड गॉट एडमिशन इन अ रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, शी एक्सेल्ड का मतलब होता है उसने उत्कृष्टता प्राप्त कर ली, माहिर हो गई, हर स्टडीज़ अपनी शिक्षा में, एंड गॉट एडमिशन और दाखिला ले लिया, इन अ रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, एक बहुत ही ज़्यादा विख्यात, बहुत ही ज़्यादा फेमस मेडिकल कॉलेज में, चिकित्सा विद्यालय में, फुल स्टॉप। शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज़ फर्दर, उसको ऑल्सो गॉट क्या मिली, एक स्कॉलरशिप भी मिली, टू परस्यू हर स्टडीज़ फर्दर, अपनी पढ़ाई को, परस्यू मतलब बढ़ाने के लिए, फर्दर मतलब आगे, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक स्कॉलरशिप भी मिली, फुल स्टॉप। स्कॉलरशिप को हिंदी में छात्रवृत्ति कहेंगे, छात्रवृत्ति, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर शी ज्वाइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के पश्चात, शी ज्वाइंड वह जुड़ गई या उसने ज्वाइन कर लिया, ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्थानीय, लोकल माने स्थानीय, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, सेंटर मतलब केंद्र, तो डॉक्टर बनने के बाद उसने स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ज्वाइन कर लिया या उससे जुड़ गई, फुल स्टॉप। लेटर ऑन, बाद में, शी ओपनड ए स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, उसने खोला एक विद्यालय या स्कूल, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, गांव के बच्चों के लिए, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। वन डे कॉमा, एक दिन, रुबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, विजिटेड हर टीचर, अपने अध्यापिका के पास गई या उनके घर गई, फुल स्टॉप। दे एक्सप्रेस्ड दियर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, उन्होंने, सब ने मिलकर, तीनों ने, देखिए ये तीनों है ना, ये टीचर के पास गए हैं, उन्होंने अपना आभार, ग्रेटिट्यूड मतलब आभार, व्यक्त किया, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त किया, टू द टीचर
अध्यापिका को, फुल स्टॉप। रुबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, रुबीना के जो माता पिता हैं उनको अपनी बिटिया पर, देयर डॉटर अपनी बिटिया पर गर्व महसूस हुआ। ठीक है ना, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, तो गर्व महसूस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का, फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए तैयार हैं फ्रेंड्स, और ग्रामेटिकल पोर्शंस के लिए भी तैयार रहें फ्रेंड्स, और वर्ड पावर से रिलेटेड भी वीडियोस बनते रहते हैं, तो वो भी देखा करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। धन्यवाद।